अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। हेडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग थिंग। इससे पहले वाले लेसन के अंदर जो हमने चीज़ समझी थी वो थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स के जो हैं वो 7 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसको हमने याद करने का तरीका भी समझा था बाय कीपिंग रिमेंबर द वर्ड मिसेस नर्व। यहाँ पे जब बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स को हमने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया है। एक आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल और सेकंड आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्विक रिव्यू कर लेती हूँ। हाउ कैन वी स्टडी द लार्ज वैरायटी ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि जितनी भी लिविंग थिंग दुनिया के अंदर हैं उनको स्टडी किया जाए। टू मेक दिस स्टडी easier, scientists have looked all the similarities and the differences and sort out them into the group. This process is called the classification. जितने भी सिमिलर ग्रुप्स हैं उनको एक साइड पे रख दिया गया है। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया है कि सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस को वो सॉर्ट आउट कर दिया है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन की अगर मैं आपको समझा सकूं तो ये ग्रुपिंग होती है। अच्छा, ग्रुपिंग किस बेस पे करती हैं? सपोज़ करें कि आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट क्लासेस में क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि जो क्लास 3 के बच्चे हैं, 4 के बच्चे हैं, 5 के बच्चे हैं, उन सबको एक ही क्लास में बिठा के पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप लोगों की एजेस डिफरेंट हैं। ठीक है। सेकंड, आप लोगों की जो मेंटल ग्रोथ है वो अब बड़ी हो गई है। 3 क्लास के बच्चे के साथ आप मीट नहीं कर सकते। अगर आपको बिठा दिया जाए या 3 क्लास के बच्चों को आपके साथ बिठा दिया जाए तो 3 क्लास के बच्चों को 4 का कोर्स नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो ये जो कैटेगराइज की गई हैं क्लासेस, सेम इसी तरीके से जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया के अंदर उनको भी ग्रुप कर दिया गया, उनको भी क्लासिफाइड कर दिया गया। क्यों क्लासिफाई कर दिया गया? क्योंकि उनकी सिमिलरिटीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस। तो यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन की है लिविंग थिंग्स की, वो सिंपली हमने क्या किया है कि लिविंग थिंग्स को हमने 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया है। एक यहाँ पर आ जाएंगे एनिमल्स और दूसरे आ जाएंगे प्लांट्स। हमने जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किस में ग्रुप कर दिया है? एनिमल्स एंड दी प्लांट्स, 2 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दिया। लेटर ऑन जैसे जैसे हम आप लोग ग्रेड 5 में जाएंगे तो यू विल एक्सप्लोर के लिविंग थिंग्स को 2 ग्रुप्स में नहीं बल्कि 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। साइंटिस्ट ने कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया? उनको 5 ग्रुप्स में किया गया। अभी आप सिर्फ इन 2 ग्रुप्स को ही कीप रिमेंबर रखेंगे कि लिविंग थिंग्स को हमने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। एक आ जाते हैं एनिमल्स, दूसरे आ जाते हैं प्लांट्स। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स की तरफ। यहाँ पे आपको वैकैप के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई मिलेगी। आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे मैंने बहुत डीप इसको क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल। अच्छा जी, हमने 2 ग्रुप में तो क्लासिफाई कर दिया लिविंग थिंग्स को प्लांट्स में कर दिया, एनिमल में कर दिया। अब जब हम बात करें एनिमल की तो एनिमल्स के अंदर जो है वो 2 क्लासिफिकेशन कर दी गई हैं। एक यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वर्टिब्रेट्स और सेकंड नज़र आ रहा है इनवर्टिब्रेट्स। यानी कि हमने एनिमल्स को 2 ग्रुप के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। एक हमारे आ गए वर्टिब्रेट्स और सेकंड आ गए इनवर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पे इन दोनों की हम जो है वो डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट आर द वर्टिब्रेट्स एंड व्हाट आर द इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है जी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लेपर्ड एंड अ जेलीफिश। आपको यहाँ पे 2 जो है वो एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, एक लेपर्ड है, दूसरा जेलीफिश है। ये जो है वो जेलीफिश है और ये लेपर्ड है। अ लेपर्ड कैन स्टैंड टॉल एंड इरेक्ट। लेपर्ड जो है वो खड़ा हो सकता है और जो है वो सीधा हो सकता है। इट हैज़ अ बैकबोन एंड इज कॉल्ड अ वर्टिब्रेट। ये जो लेपर्ड है इसके पास क्या है? बैकबोन है। ठीक है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन बेस्ड है। लेपर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो स्केलेटन हड्डियों के ऊपर बेस्ड करता है, जिसकी वजह से वो खड़ा हो सकता है और चल फिर सकता है। जबकि हम जब बात करते हैं जेलीफिश की जो बॉडी है वो सॉफ्ट बॉडी है, जस्ट लाइक अ जेली एंड हैविंग नो बोन। जेलीफिश के अंदर कोई भी हड्डियाँ नहीं है, बोन्स नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम ग्रुप करें इन दी इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनके 2 ग्रुप्स आ जाएंगे, वर्टिब्रेट्स एंड दी इनवर्टिब्रेट्स। अब हम इन दोनों टर्म्स को, वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स को बहुत अच्छे से इन डीप भी स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास वर्टिब्रेट्स की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एनिमल विद अ बैकबोन।
वो तमाम जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है, ठीक है, ये बैक आपकी जो कमर है, आपकी कमर के बैक के ऊपर आपको बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना बैकबोन फील भी होती होगी, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, आप जो है ना अपने फ्रंट की बैक के ऊपर हाथ लगा के, स्ट्रेट जो होती है वो बैकबोन होती है, मींस वर्टिब्रेट्स के पास जो होती हैं वो बोन्स हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है। जिनके पास हड्डियों का स्ट्रक्चर होगा वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे वर्टिब्रेट्स में। और वो तमाम जानवर जिनके पास हड्डियाँ नहीं होंगी, बैकबोन नहीं होगी, वो कहाँ आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट में, जस्ट लाइक द जेलीफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस एंड सो ऑन। ठीक है जी, मूव करते हैं हम इन दोनों की टर्मोलॉजीज़ को समझने के लिए। यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं जी वर्टिब्रेट्स, ये आ गया हमारे पास हड्डियों का स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन तमाम के पास क्या होता है, स्केलेटन बेस्ड होती हैं ये, ठीक है जी। और ये जो बैकबोन होती है वो मैं यहाँ बता दूँ, पॉइंट आउट कर दूँ, लेट मी, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे जो है वो इनकी क्या होती है, बैकबोन होती हैं ऊपर के साइड पर। Now comes towards the definition of the vertebrates. Vertebrates have a backbone and a skeleton. आगे मेरी सेम वाली बात जो मैंने आपको पिछले पेज पे बताई थी कि इनके पास क्या होता है, हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, मेड अप ऑफ बोन्स, हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है इनसाइड दियर बॉडी। इनकी बॉडी के अंदर जो है वो हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अच्छा जी, इन वर्टिब्रेट्स को जो डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास मैमल्स। मैमल्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं नंबर 1 आ जाते हैं हमारे पास मैमल्स। सेकंड आ जाती हैं हमारे पास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड दी बर्ड्स। हमारे पास टोटल ये 5 ग्रुप्स आ जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मैमल, देन फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड दी बर्ड्स। ठीक है जी। एंड बर्ड्स, द ब्रेन ऑफ अ वर्टिब्रेट इज़ इनक्लोज्ड इन अ स्कल। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो दिमाग है वो किस में इनक्लोज हुआ होता है, स्कल, जिसे हम उर्दू में खोपड़ी कहते हैं। ठीक है जी, ये स्कल के अंदर इनक्लोज हुआ होता है ब्रेन। नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स द इनवर्टिब्रेट्स। व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो जो जब हम एनिमल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं तो इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी वर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, ये आप एक पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लें कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रुप में हैं एज़ कम्पेयर टू दी वर्टिब्रेट्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन और एन इंटरनल स्केलेटन। ठीक है जी, इंटरनल स्केलेटन, यहाँ पे जो वर्ड इंटरनल स्केलेटन मिला है वो मीन्स कि वो स्केलेटन सिस्टम जो बॉडी के अंदर होता है। एक होता है एक्सो स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन जो होता है जी वो होता है जो कि बॉडी के बाहर स्केलेटन सिस्टम होता है। ठीक है जी, वो स्केलेटन सिस्टम जो बॉडी के आउटसाइड होगा उसको हम कहेंगे आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सो स्केलेटन। एंड इंटरनल स्केलेटन सिस्टम जो बॉडी के अंदर होता है। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा स्केलेटन सिस्टम होता है, उनके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो इंटरनल स्केलेटन सिस्टम होता है। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर आपको स्केलेटन सिस्टम मिलेगा। जैसे आपके पास आ जाएंगे टर्टल आ जाता है। टर्टल के ऊपर एक हार्ड कवरिंग जो है वो शेल होता है, वो आपका एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे बात करें कि इनवर्टिब्रेट्स के पास जो होती है वो बैकबोन नहीं होती, उनके पास इंटरनल हड्डियाँ नहीं होती। इसके अंदर आपके पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ गए, वॉर्म्स, स्पाइडर और ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, इंसेक्ट्स की, वॉर्म्स, रेंगने वाले कीड़े, मकड़ी। सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक द वॉर्म्स एंड द जेलीफिश हैव अ सॉफ्ट बॉडीज़, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती हैं। अदर लाइक क्रैब्स एंड द स्पाइडर्स एंड द इंसेक्ट्स हैव एन हार्ड आउटर केसिंग कवरिंग देयर सॉफ्ट बॉडी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई थी टर्टल की, इसके अलावा जो होती हैं आपके पास कॉकरोच जो होते हैं उनके ऊपर भी हार्ड सी जो है ना वो आउटर कवरिंग होती है। कभी अगर आपने किसी कॉकरोच को मारा हो तो उसमें क्रंच करके एक आवाज़ आती है, दैट इज़ शोइंग कि उसकी ऊपर जो होती है एक कवरिंग हुई भी होती है। काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे लेडी बर्ड वगैरह, उसके ऊपर भी जो है ना कवरिंग हुई भी होती है। दैट इज़ जो है ना उसकी केसिंग हुई भी होती है उस इंसेक्ट की फॉर द प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो है हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है
वो ये पढ़ी है। मैं थोड़ा सा छोटा सा रिकैप कर दूं कि लिविंग थिंग्स को जो है हमने कैटेगराइज किया है एनिमल्स एंड द प्लांट्स, और जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की है वो दो ग्रुप में की है, वो यहाँ पे की है वर्टिब्रेट्स एंड दी इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेसन के अंदर हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दी प्लांट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।